गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। हम बुक शेयर की ओर से बोल रहे हैं और आप सभी का ये तीसरे ऑनलाइन वर्कशॉप में स्वागत है। जैसे हमने पिछली बार बताया था आपको कि ये वर्कशॉप एक बड़ा खास वर्कशॉप रहेगा, क्योंकि ये वर्कशॉप हम एंड्रॉयड फोन के ऊपर आप किस तरह से बुक शेयर से बुक डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जो लोग इस वर्कशॉप में पहली बार हम सबके साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए इससे पहले 2 वर्कशॉप हुए थे। पहले वर्कशॉप में हमने बुकशेयर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और दूसरे वर्कशॉप में बुकशेयर की जो लाइब्रेरी है वहां से बुक्स डाउनलोड करके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर एफएस रीडर के माध्यम से किस तरह से पढ़ी जाए, हमने वो बताया था। तो ये वर्कशॉप के अंदर हम एंड्रॉयड फोन डॉल्फिन इजी रीडर नाम के एप्लीकेशन के जरिए बुकशेयर की वेबसाइट से बुक डायरेक्टली डाउनलोड करके कैसे पढ़ेंगे, कोई भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी अन्य लैंग्वेज हो, ये सभी के लिए सेम तरीका रहता है। इस वर्कशॉप में बुकशेयर की टीम का थोड़ा परिचय करवा लेते हैं। हमारे साथ बुकशेयर की टीम में हमारी मेंबरशिप हेड है ज़ैनब। ज़ैनब, इफ यू कैन विश। नमस्कार सबको और वेलकम। इनके अलावा हमारी मेंबरशिप सपोर्ट टीम से जिनके साथ कई सारे लोगों ने बात की होगी, संजोग है। संजोग शायद किसी की कॉल पे मदद कर रहे हैं। तब तक हमारे और 2 साथी हैं साथ में, सिया। सिया अगर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर कॉल पे सर मैं बोलिए। हाँ, जस्ट इंट्रोडक्शन। ओके, हेलो, मेरा नाम सिया बनकर है। मैं मेंबरशिप सपोर्ट टीम से हूँ और मैं हेल्पलाइन पर आपसे बात करती हूँ। और इन्हीं की आवाज में आप व्हाट्सएप मैसेजेस भी सुनते हैं। जो व्हाट्सएप के मैसेजेस आप तक पहुंचते हैं ऑडियो में, ये सिया मैडम की आवाज में ही आप तक पहुंचते हैं। और हमारे साथ एक और संजोग, आप आ गए? यस सर, आ गया मैं कॉल। हाँ जी, संजोग, इफ यू कैन इंट्रोड्यूस। ओके, मेरा नाम संजोग है, संजोग कुमावत। मैं मेंबरशिप सपोर्ट में हूँ बुकशेयर में। सीएमएम के साथ ही मैं उनका कॉलीग हूँ और मैं भी उन्हीं की तरह हेल्पलाइन संभालता हूँ और मैं एक एंड्रॉयड और कंप्यूटर ट्रेनर भी हूँ। जी, थैंक यू संजोग। थैंक यू। और सुशांत जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है और ये मीटिंग को बैकग्राउंड में कंट्रोल भी कर रहे हैं। सुशांत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। आज सुनिए आप नई टेक्निक्स एंड स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू। तो आप सबकी जानकारी 2-3 चीज सबसे पहले बता देते हैं, खास करके जो नए हैं। मीटिंग में कंडक्ट की जाएगी या ये जो ट्रेनिंग है ये 2 हिस्सों में कंडक्ट की जाएगी। सबसे पहला हिस्सा जो है वो रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन, जिसके चलते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप म्यूट रखें अपने आप को। डेमोन्स्ट्रेशन एक बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आप सबको अनम्यूट करेंगे और अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के समय में। फिलहाल हम डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन के दरमियान आप सबसे दोबारा हम रिक्वेस्ट करें कि आप सिर्फ अपने आप को म्यूट रखिए। आपको हमारी आवाज भी आएगी, हमारे एंड्रॉयड फोन की आवाज भी सुनाई देगी और फोन के जरिए आप इजी रीडर का डेमोन्स्ट्रेशन आज सुनने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इजी रीडर की। ये इजी रीडर जो है ये डॉल्फिन नाम की कंपनी ने उसको डेवलप किया है और ये आपको प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए फ्री में आपको मिलेगा।
जो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उनके लिए भी सेम डॉल्फिन इजी रीडर ही एप्लीकेशन है, जो एक बुक रीडिंग एप्लीकेशन है, तो वो भी आप आपके एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब रुक जाओ, उन्होंने कि वो हमारे स्क्रीन साथ शेयर कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं, तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा इंग्लिश में भी उनकी जानकारी के लिए। So friends, those who are joined us today for the first time and those who have been our participants in the previous two workshops, welcome to this third workshop, and we are going to talk about Dolphin Easy Reader. We're going to demonstrate the Dolphin Easy Reader on an Android device, but those who are using iPhones, the user interface is completely same for both iPhone and Android for Dolphin Easy Reader. So if you can understand one layout, you will be able to understand even for iPhones. During our demonstration today, we are going to show you how to install, and we are also going to show you as to how to download a book within Easy Reader and read the books. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की। डॉल्फिन इजी रीडर आप कैसे इंस्टॉल करोगे? तो स्वाभाविक है कि आप जैसे कोई भी और एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आपको इसे भी डाउनलोड करना है। जब आप प्ले स्टोर खोलोगे, प्ले स्टोर में आप वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। वॉइस सर्च के दरमियान आप डॉल्फिन इजी रीडर ये बोलिएगा, डॉल्फिन इजी रीडर। स्पेलिंग हम बता देते हैं जिनको टाइप करना है। डॉल्फिन, डी दिल्ली का डी, ओ एल पी एच आई एन, एन फॉर नागपुर, डी ओ एल पी एच आई एन, इजी ई ए एस वाई, रीडर आर ई ए डी ई आर। जब आप डॉल्फिन इजी रीडर ना से सर्च करेंगे तो सबसे पहला ही आपको ऑप्शन आएगा जो डॉल्फिन इजी रीडर आपको बताएगा। तकरीबन 65 से 69 MB का इसका इंस्टॉलेशन है। तो आप प्ले स्टोर में जाके पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप पहली बार डॉल्फिन इजी रीडर खोलेंगे तो कुछ चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले वो आपको डॉल्फिन के साथ जुड़ने के लिए रजिस्टर विद डॉल्फिन और रजिस्टर विथ योर गूगल अकाउंट ऐसा पूछेगा। जिनके पास गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है आपके एंड्रॉइड फोन के ऊपर, तो आप जीमेल से भी लॉग इन कर सकते हैं। ये लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने पे सारे ऑप्शंस आपको मिलते जाएंगे। जैसे ही आप डॉल्फिन इजी रीडर को ओपन करोगे, फिर से पहले आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पूछेगा, क्या आपको डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर डॉल्फिन इजी रीडर क्या है, वो क्या काम करता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी वो देता है। अगर वो आपको नहीं पढ़ना है तो आप स्किप कर दीजिए। जैसे ही आप स्किप करोगे तो आपको रजिस्टर वाला डायलॉग आएगा। रजिस्टर वाले डायलॉग में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको पूछेगा आपको नया डॉल्फिन अकाउंट क्रिएट करना है या आप अपने गूगल अकाउंट से रजिस्टर करोगे। तो नए अकाउंट क्रिएट भी आप कर सकते हो, पर आसान तरीका यह है आप गूगल से साइन इन कर सकते हो। गूगल से जब आप सिलेक्ट करोगे तो वो आपके गूगल प्ले सर्विसेज में ले जाएगा, आपको आपका पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। पासवर्ड डालने के बाद आप लेफ्ट टू राइट करते जाइए, जहां तक आपको अलाउ बटन आएगा वो अलाउ बटन पे आप डबल टैप। अब ये स्टेज के ऊपर एक डायलॉग आपको और खुल जाएगा। ये डायलॉग पूछेगा आप क्या 16 साल से नीचे के हैं, वो चेक बॉक्सेस है। तो सबसे पहला जो चेक बॉक्स है आई एम अंडर 16, उसको आपको नॉट चेक करना है। रिपीट कर रहा हूं, पहला जो डायलॉग खुलेगा वहां पे चेक बॉक्स है आई एम अंडर 16, उसको नॉट चेक कर दीजिए। और फिर तीसरा जो डायलॉग है, चेक बॉक्स है आई एक्सेप्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, वो नॉट चेक होता है, उसको आपको चेक करना है। पहले वाले को नॉट चेक करिए, फिर लेफ्ट टू राइट करिए दूसरा, और फिर तीसरा जो डायलॉग आएगा वहां पे आप चेक कर दीजिए। ये आप करोगे
तब आपका डॉल्फिन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अंग्रेजी में इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। So to install Dolphin Easy Reader from your Play Store, from your Google Play Store, you need to voice search for Dolphin Easy Reader. Once you find the application, which should be the very first application in your search, if you type Dolphin Easy Reader, install it. It's a 65 to 69 MB installation. Once it installs, when you click open, the first screen that you see is the demonstration screen of Dolphin, where it gives you all the information about the application. You जी सर। left to right and Hello, sir. press skip on it. हेलो आप म्यूट कर दीजिए हेलो प्लीज। हेलो, हाँ म्यूट कर दीजिए प्लीज। You can press left to right and tap skip on it. Skip the demonstration. Once you skip the demonstration, it will also ask you to register with a Dolphin account. There are two ways of registering with a Dolphin account. Either you create a new account with Dolphin, or you can also register using your existing Google account. If you choose Google, it will ask you for your Google credentials, and then you will have to swipe left to right till you find the allow button, and then it will connect with your Dolphin account. Once that happens, another dialog box will open, which is going to ask you, are you under the age of 16, which is checked by default. You have to uncheck that. If you don't uncheck that checkbox, then it will not allow you to download books without the permission of your guardian or your parents, and it is a very complicated process. So please do not forget to uncheck this checkbox. You are above 16 is what you have to tell them. Swipe left to right once more. It is going to ask you for, can Dolphin send you promotions and all those emails? Keep that checked if you wish. And then another left to right swipe will take you to I agree button. That's another checkbox. I agree to terms and conditions. You have to check that, and then it will allow you to log into Dolphin Easy Reader. This is a one-time process, and it is very important that you pay attention when you initialize Dolphin Easy Reader for the first time. तो ये जो पूरी प्रोसेस हमने बताई डॉल्फिन इजी रीडर को रजिस्टर करने की, ये एक ही बार होती है जब आप पहली मर्तबा डॉल्फिन इजी रीडर में लॉगिन करते हैं, उस टाइम होती है। उसके बाद एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो अगली बार जब आप डॉल्फिन इजी रीडर खोलेंगे उस वक्त आपको ये प्रोसेस नहीं करनी होगी। डायरेक्टली आप डॉल्फिन इजी रीडर खोलोगे और माय बुक्स लिस्ट व्यू में आपका फोकस होगा, जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने मेरे फोन के ऊपर डॉल्फिन इजी रीडर इंस्टॉल कर दिया है। फिलहाल मेरा फोकस जो है मेरे होम स्क्रीन पे है। मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूं। 2 new messages. Folder Google. Google. Play. Google. Folder Google. Google. Play Store. Settings. Easy Reader. तो इजी रीडर के नाम से आपको ये एप्लीकेशन आपके होम स्क्रीन के ऊपर या ऐप ड्रॉअर के अंदर मिलेगा। डॉल्फिन इजी रीडर आप प्ले स्टोर में टाइप करोगे, पर जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका आइकॉन जो है उसका नाम रहेगा इजी रीडर। तो इजी रीडर को हम डबल टैप कर रहे हैं। Easy Reader. Loading. My Books. EPSO 9 संस्थाएं और सरकार के। तो इजी रीडर जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा पहली बार, तो आपका फोकस रहेगा माय बुक्स के अंदर। माय बुक्स का मतलब है जो बुक्स आपने डाउनलोड करी है, जो बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं, वो सारी बुक्स आपके माय बुक सेक्शन के अंदर स्टोर होती है। स्वाभाविक है आप पहली बार जब डॉल्फिन इजी रीडर खोलोगे या इजी रीडर खोलोगे तो कोई भी बुक वहां नहीं होगी। तो वहां सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट अ बुक। इंपोर्ट अ बुक का मतलब ये होता है अगर आपने कहीं किसी और सोर्स से कोई ईपब बुक डाउनलोड करके रखी हो तो वो आप ये माय बुक्स के अंदर इंपोर्ट अ बुक डायलॉग के अंदर जाके आप उस बुक को खोल सकते हैं। फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे,
हम फिलहाल बुक शेयर को आपके इजी रीडर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप माई बुक्स वाले सेक्शन में जाओगे तो टॉप लेफ्ट के ऊपर, सबसे टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक चीज, Side menu button. इसका नाम है साइड मेन्यू बटन। साइड मेन्यू बटन जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे पहला बटन है। माई बुक्स वाले डायलॉग के अंदर बाद में हम आएंगे, उसको बारीकी से देखेंगे। फिलहाल हम ये माई बुक्स के अंदर सबसे टॉप लेफ्ट के ऊपर साइड मेन्यू बटन है, उसको डबल टैप कर रहे हैं। Menu. My books button. जैसे ही आप वो डबल टैप करोगे तो उसमें सबसे पहली आइटम माई बुक्स है, वहां से आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे Manage libraries button. तो मैनेज लाइब्रेरीज करके एक ऑप्शन आएगा। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें उसके बाद वाले ऑप्शन में जाना है जिसका नाम है Bookshare button. बुक शेयर बटन। हम इसमें थोड़ी देर के बाद जाएंगे, पहले ये स्क्रीन के ऊपर क्या क्या हमारे सामने दिख रहा है वो पूरा हम देख लेते हैं। बुक शेयर के अलावा भी कई सारी अलग अलग लाइब्रेरीज है जिसका लिस्टिंग यहाँ पे है, जो आपको हम सुना रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। CELA library button. ये CELA लाइब्रेरी है, सीला ये कनाडा की लाइब्रेरी है। यहाँ के लिए हमारे पास लॉगिन यहाँ नहीं होता है। Upper books button. EPUB बुक्स, ये EPUB बुक्स फ्री ऑनलाइन EPUB बुक्स है, यहाँ हम जा सकते हैं। अगर बुक शेयर के अलावा आपको EPUB बुक्स चाहिए तो यहाँ से भी आपको कुछ बुक्स मिल सकती है। Project Gutenberg button. प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, ये जो कॉपीराइट के बाहर जो बुक्स होती है, पुरानी किताबें जो होती है, खास करके इंग्लिश किताबें, लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स है और पुरानी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग भी ओपन सोर्स है, फ्री है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। My newspapers button. माई न्यूज़पेपर्स, ये इंडिया के लिए नहीं है, ये खास करके यूएस के जो लॉगिन होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए होते हैं। कोशिश जारी है कि यहाँ भी इंडिया में भी हम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ पाएंगे, पर फिलहाल अभी ये सर्विस ऑन नहीं हुई है। My clipboard text button. माई क्लिपबोर्ड टेक्स्ट, माई क्लिपबोर्ड टेक्स्ट का मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज पढ़नी है, कोई वर्ड फाइल में से कोई आर्टिकल पढ़ना है या कोई PDF से आर्टिकल पढ़ना है, आपने अगर उसको सिलेक्ट कर लिया और क्लिपबोर्ड पे पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ आप उसको पेस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। ये एक एडवांस फीचर है। About and help button. अबाउट एंड हेल्प आ गया। My Dolphin account button. ये डॉल्फिन अकाउंट जो हमने पहले रजिस्टर किया था, उसकी जानकारी, या तो आपने गूगल से रजिस्टर किया हो या डॉल्फिन अकाउंट क्रिएट किया हो, वो सारी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी। और EPSO 9 संस्थाएं और सरकार के प्रकार IGNU जो मैंने एक बुक डाउनलोड करके रखी है वो आ गई दोबारा। तो हम दोबारा सबसे ऊपर जा रहे हैं। EPSO 9 संस्थाएं 2 new messages. हम दोबारा My book. EPSO 9 संस्थाएं. My Dolphin account. About हम ऊपर My जा new रहे हैं, राइट टू Project लेफ्ट जा Guten. रहे हैं। Upper books button. CELA library. Bookshare button. बुक शेयर में आ रहे हैं। जो ऊपर से तीसरा ऑप्शन है माई बुक्स, उसके बाद मैनेज लाइब्रेरीज और उसके बाद बुक शेयर, क्योंकि बुक शेयर के अंदर सबसे ज्यादा कलेक्शन है। हिंदी या अन्य भाषाओं का जो कलेक्शन आपको मिलेगा वो बुक शेयर में मिलेगा, जो हम पिछले 2 प्रोग्राम्स में उसके बारे में सुन चुके हैं। तो जब हम बुक शेयर में जाएंगे, डबल टैप कर रहे हैं। Untitled on top, waiting for on bottom. Waiting for. Bookshare. dr.homier@gmail.com. अब Side menu button. लॉगिन कर दिया है, पर जब आप पहली मर्तबा जाओगे तो वहां आपको 2 चीज पूछी जाएगी, आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड, ये पूछा जाएगा। अगर आपको पिछले प्रोग्राम में जिन लोग ने हमारे साथ अटेंड किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो हमने बुक शेयर की वेबसाइट पे कैसे लॉगिन करते हैं वो बताया था। फिर से उसको याद करते हैं थोड़ा। यूजर नेम वही है जो आपका ईमेल आपने बुकशेयर के साथ रजिस्टर किया है। तो जब आप लॉगिन के अंदर आओगे, वहां आपको यूजर नेम पूछा जाएगा, वहां आपको आपका ईमेल डालना है। ईमेल टाइप करने के बाद जब आप लेफ्ट से राइट स्वाइप करोगे तो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड जो
आप डालोगे वो सिर्फ आपको बुक शेयर की टीम की तरफ से जो पासवर्ड मिला है वो ही पासवर्ड आपको डालना है। आपको आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड नहीं डालना है। आपको जो बुक शेयर की मेंबरशिप टीम की ओर से जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड वहां टाइप करना है। वो पासवर्ड टाइप करने के बाद जब आप लेफ्ट टू राइट एक और बार स्वाइप करोगे तो लॉगिन बटन आएगा, और अगर आपने यूजर नेम यानी आपका ईमेल और पासवर्ड सही टाइप किया है तो आप बुक शेयर में लॉग इन हो जाओगे। जो लॉग इन बटन है वो लॉग आउट में तब्दील हो जाएगा। यहां तक के स्टेप्स हम दोबारा इंग्लिश में सुनाते हैं। Once you have opened Bookshare and registered Bookshare with the Dolphin account, your focus will be on My Books. Obviously, because you are logging in for the first time, there will not be any books in the Bookshare account. Sushan, mute kar do. When there will be no books in the Bookshare account, we have to learn how to add books to the library or My Books section. My Books section is a section where you can store all your books that you want to read. So what you need to do is go to the top left side of your My Book screen. The first thing that you will see is sidebar menu. Double tap on the sidebar menu. It will open a list of different items. The first item in this list will be My Books section, which you are already on. Scroll left to right, you will come to Manage Libraries. Do not go into Manage Libraries, still scroll left to right and you will land on the Bookshare button. There are other libraries also which are listed in this same view. The ones that you can use for free are EPUB Books and Project Gutenberg. These are the other two libraries which are free to use without registering. Today we are going to talk about Bookshare, so we'll double tap on the Bookshare button. Once we double tap on the Bookshare button, it will ask you for logging in. That means it will ask you for your username. Your username is your email which you have provided to Bookshare during your registration process. Once you have entered your email, you can swipe from left to right and you will land on a password field. The password is the same password which the Bookshare team has given to you via email. Do not enter your Gmail password. The password that you need to enter is the one which has been sent to you by email by the Bookshare membership registration team. So once you enter that password and the email ID properly, and if you swipe left to right, you will come to the log in button. If you have entered the details correctly, your will be logged in and it will say log out button instead of the log in. Me or I? It's not. Okay, you can continue. So once you have logged in, then what will you see is where we are right now. तो हमने लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड पे टॉप Side menu button. साइड मेन्यू बटन आएगा, जो पहले नेविगेशन ड्रॉ के नाम से भी उसको हम जानते थे। डॉल्फिन इजी रीडर ने उसको साइड मेन्यू बटन नाम दे दिया है। हम वहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अभी। Bookshare. तो बुकशेयर में आप लॉग इन हो गए, वो बताया है आपने। Log out. अब यहाँ लॉग इन की जगह लॉग आउट आ गया। लॉग आउट पे अगर आप डबल टैप करोगे तो दोबारा आपको अगली बार वही आपका पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। इसलिए हम ये आपको एडवाइस करेंगे कि आप ये लॉग आउट ना करें। एक बार लॉग इन हो जाने के बाद आप इसे लॉग आउट ना करें। Search in all edit box. उसके बाद सर्च आ रहा है। ये वही सर्च है जो हमने बुकशेयर की वेबसाइट पे भी सर्च देखा था, वो ही सर्च यहाँ भी है, जहां आप बुक का नाम या पब्लिशर का नाम या लेखक का नाम या प्रकाशक का नाम किसी भी तरह से यहाँ
सर्च कर सकते हैं, जो हम आगे चल के देखने वाले हैं। उससे भी आगे जा रहे हैं हम My reading lists in list. माई रीडिंग लिस्ट। अगर आपको याद है तो ये चीज भी हमने बुक शेयर की वेबसाइट पे देखा था जब हम बुक के ऊपर आते थे। उसके बाद ऐड टू रीडिंग लिस्ट था। अगर आपने कोई बुक रीडिंग लिस्ट में ऐड करके रखी हो तो वो भी आपको यहाँ दिखाएगी, चाहे आपने कंप्यूटर पे ऐड करी हो चाहे मोबाइल पे ऐड करो, पर वो लिस्ट आपको हर जगह जहां से भी आप लॉग इन करोगे आपको दिखाई देगी। उसके बाद और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, My history. माई हिस्ट्री आ रहा है। ये चीज भी हमने जब एफएस रीडर के साथ हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा था वहां पे भी हमने माई हिस्ट्री देखा था। माई हिस्ट्री का मतलब होता है आपने आज तक जितनी भी किताबें डाउनलोड करी है उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ माई हिस्ट्री में होगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने कंप्यूटर पे कोई किताब डाउनलोड करी है तो दोबारा आपको सर्च में जाके उसको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आप माई हिस्ट्री में चले जाइए, वो किताब आपको दिखेगी और वहां से आप डबल टैप करोगे तो इमीडिएटली वो किताब आपके फोन पे भी डाउनलोड हो जाएगी। हिस्ट्री का फायदा यही है कि आप हर जगह से देख पाएंगे कि आपने क्या क्या किताबें पढ़ी थी। हिस्ट्री के बाद अगर हम आगे जाएंगे, Latest. लेटेस्ट बुक्स। लेटेस्ट बुक्स के मतलब ये है कि बुकशेयर की वेबसाइट पे जो बुक्स पिछले कुछ दिनों में ऐड हुई है, क्योंकि बुकशेयर में हमने पिछली बार भी आपको बताया था हर महीने 5,000 से 10,000 के बीच में बुक्स ऐड होती रहती है। यानी जितनी भी बुक्स जो लेटेस्ट कैटेगरी में आएगी वो बिल्कुल नई बुक्स होगी जो बुकशेयर पे ऐड हुई है। हो सकती है बुक्स इंडिया से ऐड हुई हो या दुनिया के किसी और देश से किसी प्रकाशक ने, पब्लिशर ने उसको ऐड करी हो। यहां से बुक्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर कोई जानना चाहे कि बुकशेयर पे कौन सी बुक्स लेटेस्ट ऐड हुई है तो वो ये जगह है। उससे आगे बढ़ेंगे, Popular. पॉपुलर बुक्स। पॉपुलर का मतलब ये है जो ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं या जो ज्यादा लोग उसको पढ़ रहे हैं, जो ज्यादा डाउनलोड हो रही है किताबें दुनिया में। ये दुनिया भर का पॉपुलर लिस्ट है, सिर्फ इंडिया का नहीं है। इसका मतलब कि जो बुक्स दुनिया में सबसे ज्यादा बुकशेयर में पढ़ी जा रही है वो बुक्स का एक लिस्टिंग आपको यहां दिखेगा। तो दुनिया में जायज है कि अंग्रेजी किताबें ज्यादा पढ़ी जाएगी, तो पॉपुलर में अगर आप देखोगे तो आपको इंग्लिश किताबें ही ज्यादा दिखाई देगी। और आगे बढ़ते हैं, Browse by category. ब्राउज बाय कैटेगरी। इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था जब हमने बुकशेयर की बात करी थी। बुकशेयर के ऊपर जो 8.5 लाख के आसपास किताबें हैं वो अलग अलग कैटेगरी में उसको विभाजित कर गई है। विभाजित का मतलब उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। साइंस कैटेगरी है, हिस्ट्री कैटेगरी है, लिटरेचर है, इंजीनियरिंग है, मैथ्स है, बायोग्राफी है, कंप्यूटर्स है, डिसेबिलिटी है, विमेन राइट्स है, रोमांस है। हर तरह की अलग अलग कैटेगरी है, तकरीबन 50 कैटेगरी है। तो इसका फायदा कब होता है? अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट है और आपको लिटरेचर के बारे में बुक्स देखनी है बुकशेयर पे, तो आप ये अबाउट जो कैटेगरीज है उसमें जाएंगे और वहां लिटरेचर सिलेक्ट करेंगे तो वहां से आपको सारी लिटरेचर की ही बुक्स दिखाई देगी। अगर आपको हिस्ट्री के संदर्भ भी कोई बुक्स पढ़नी है, आप ऐतिहासिक बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिस्ट्री कैटेगरी में जाइए और वहां सर्च करिए तो आपको अलग अलग हिस्ट्री के बारे में बुक्स जो भी बुकशेयर पे है वो आपको मिलेगी। पर एक चीज का ध्यान रखें, हर कैटेगरी में हजारों किताबें होंगी। तो इस तरह से अगर आप स्वाइप करके कैटेगरी से जाके आप ढूंढना कोशिश करोगे तो रैंडमली आपको मिल सकती है किताबें, पर जो बुक एग्जैक्टली अगर आप चाहते हो कि मुझे ये ही बुक पढ़नी है तो वो ये तरीका सही नहीं है। उसके लिए आपको सर्च कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा। कैटेगरी से आगे बढ़ेंगे, Browse by grade. ब्राउज बाय ग्रेड। ग्रेड का मतलब है स्टैंडर्ड। और ये जो सेक्शन है जो अमेरिका में, क्योंकि बुकशेयर अमेरिकन लाइब्रेरी है, तो अमेरिका, कनाडा और यूके यानी इंग्लैंड, ये 3 देशों की जो स्टैंडर्ड्स है पहली से लेके 12वीं की, उस हिसाब से यहाँ पे किताबें दिखाई देगी।
इंडिया के लिए यहां से आपको बुक मिलना मुश्किल है। उससे आगे जाएंगे तो खत्म हो जाता है ये लिस्ट। तो दोबारा हम ऊपर जाके सर्च में जाएंगे। My history. My reading list. Search in all. Log out. Search in all edit box. तो ये सर्च इन ऑल में हम दोबारा आ गए। हम डबल टैप करके सर्च को ओपन कर रहे हैं। System status change keyboard multilingual typing Gboard. System status change keyboard multilingual typing Gboard. Showing English US QWERTY keyboard. तो हमारे सामने कीबोर्ड खुल गया। उसका मतलब कि ये पूछ रहा है कि आपको क्या सर्च करना है, आप टाइप करें। पिछली बार के प्रोग्राम को अगर आप याद करें तो बुकशेयर के ऊपर खास करके टेक्स्ट बुक्स ढूंढने के कई सारे तरीके हमने आपको बताए थे। जैसे कि अगर आपको गुजरात स्टेट बोर्ड की बुक्स चाहिए तो आप GSTB टाइप करेंगे, गुजरात स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए GSTB। अगर आपको महाराष्ट्र राज्य परीक्षा निगम की किताबें चाहिए तो आप महाराष्ट्र बोर्ड लिखेंगे। अगर आपको केरला बोर्ड चाहिए तो केरला बोर्ड लिखेंगे। उसी तरह से अगर आपको इग्नू की किताब चाहिए तो IGNOU आप टाइप करोगे। उसी तरह से NCERT की अगर आपको किताबें चाहिए, जो आजकल कई राज्यों में NCERT की पुस्तक चल रही है, तो आप NCERT स्पेस करके आप उस कक्षा का नंबर डालेंगे, यानी NCERT 10 या NCERT 12 इस तरह से आप टाइप करोगे। थोड़ा अंग्रेजी में समझा देते हैं। When you have logged in into Bookshare, the first screen that you will see is there you will land on the log out button, and we strongly advise that you do not log out, otherwise you will have to enter your username and password every time you open Dolphin Easy Reader. So if you do not log out, Dolphin Easy Reader will remember your choice and you can directly come to the Bookshare screen. Once you're on the Bookshare screen, the first option it will ask you is search. This is the same option which we had seen during our FS Reader demonstration, where we had used the search feature to search by title, author, publisher, etc. What about computer? Is there any question answers computer will be application? taken later on, my friend. Question answers we will answer during the question answer session. Please currently keep on mute. There will be ample time to ask question answers. Right? So when you want to search by title, author, you can double tap on the search field and it will open a keyboard which you can type your search query and you will be able to find books, which we will demonstrate. If you swipe left to right from the search field, it will land you on the latest. Latest is the category where it will show you all the books which have been added to Bookshare lately. Bookshare keeps on adding 5,000 to 10,000 books every month. Hence, if you want to just check which books have been added recently, this is where you need to go. Swipe left to right from latest, you will come to popular. Popular is a category where it will show you which are the books popularly read by Bookshare members across the world. And obviously across the world, more books would be read in English. Hence, in this category, most of the books which are shown as popular books would be under English category. Swipe left to right from popular books and you will land on category. Category is a listing of books by category. All the 850,000 plus books which are there on Bookshare are divided into 50 categories. So if you want to read books from a particular category and you do not have any particular author or a title in name, and you want to just read romance books, then you go to the title category called romance and you can just search for some title randomly and download and read that book. If you want to read a history book, you go to the category called history, download any particular book that you might interest and you can read that book. After category is an option called grade. Grade is generally meant for US, Canada and UK
schooling systems. It does not apply to Indian schooling systems. So I would advise that you should not use that to search your books. So swiping back to search, search option gives you different ways of searching. If you are searching for textbooks for India, GSTB will search you all the Gujarat state textbooks. Maharashtra board will search all the Maharashtra state textbooks. Similarly, Kerala board will search for Kerala board books. IGNOU will search for all the books which are for IGNOU students. You can also search for NCERT books or university level books. You can search for Pune University, or you could have university books for Andhra Pradesh School of Distance Learning. So different categories will, different list of books will be shown depending upon what you have typed in your search results. तो आज हम आपको NCERT की बुक्स कैसे ढूंढेंगे, उदाहरण के तौर पे ये दिखाने वाले हैं। तो जैसे आपने सुना था, सर्च बॉक्स खुला था और सर्च में कीबोर्ड आपके सामने खुल गया था। यहाँ आपको टाइप करना है NCERT, K J N X F C R Romeo E R Y Yankee T अब T NCERT के बाद NCERT स्पेस V Victor space अगर आप NCERT replaced insert capital N capital C capital E capital R capital space. अगर उसके बाद आप स्पेस करके 12वीं लिखेंगे या 10वीं लिखेंगे या 6ठी लिखेंगे, तो आपको उसी कक्षा की सारी किताबें अगर बुक शेयर पे है तो वो दिखाई देगी। हम उदाहरण के तौर पे आज 12वीं लिख रहे हैं। symbol keyboard Browse by category. 1 at 1 2 2 और delete 12 लिख search सर्च बटन जो कीबोर्ड के बिल्कुल Side menu button. Symbol keyboard hidden. Showing items 1 to 5 of 11. तो उसने बोला 1 to 5 of 11, यानी NCERT स्पेस 12 लिखी जब हमने, तो 11 बुक्स NCERT के लिए हमारे पास आज के दिन में है। ये चेंज होता रहेगा क्योंकि NCERT की बुक्स जो नई आई है पिछले साल, उसका प्रोडक्शन अभी चालू ही है। तो जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े वक्त के बाद देखोगे तो यहाँ नई किताबें आपको दिखाई देगी। अब यहाँ आप देखोगे, हम ये लिस्ट को आपको पढ़ के सुनाएंगे। हो सकता है ये अंग्रेजी की किताब भी आपको दिखाए, यानी NCERT 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम की, और हिंदी मीडियम की भी किताब आपको दिखाएगी। हम ऊपर से नीचे आएंगे, लिस्ट Side menu button. तो लेफ्ट साइड टॉप पे साइड मेन्यू है, स्वाइप कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। Book share. Log out. Search in all edit box. Manovigyan class 12 insert EPUB 2.30 MB in list. तो उसने बोला ये मनोविज्ञान की किताब है 12वीं कक्षा की। अगर पूरी बात आप ध्यान से सुनोगे तो कितने MB की किताब है वो भी बताएगा, और क्या फॉर्मेट में उपलब्ध है वो आपको बताएगा। ध्यान से सुनिएगा। Manovigyan class 12 insert EPUB 2.30 MB in list. तो मनोविज्ञान इंसर्ट क्लास 12 और 2.30 MB की ये EPUB फॉर्मेट में किताब है, ये उसने हमें बताया। उससे अगर नीचे स्वाइप करेंगे लेफ्ट टू राइट, Book information. तो बुक इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर हम थोड़ी देर में जाएंगे और आपको बताएंगे कि ये किताब के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। हम आगे थोड़ा लिस्ट देखते हैं पहले। Biology class 12 NCERT National Council of Educational Research New Training EPUB 1.85 MB. तो ये जो किताब है वो बायोलॉजी की है, उसका नाम ही अंग्रेजी में बोला गया, तो स्वाभाविक है कि ये बुक अंग्रेजी में है।
और ये 1.85 MB की है। Book information. उसके नीचे ये बुक का इंफॉर्मेशन है। Psychology Class 12 NCERT, National Council of Educational Research, New Training, EPUB, 1.59 MB. ये साइकोलॉजी की किताब है, 1.59 MB की। Book information. Bhartiya Samaj Class 12 NCERT, National Council of Educational Research, Training, EPUB, 1.39 MB. तो ये भारतीय समाज की किताब है। अगर हम ये किताब की इंफॉर्मेशन देखना चाहे, इसके नीचे भी कई सारी और किताब है जो आप खुद जब लॉग इन करेंगे तब आप देख पाओगे, पर हम बुक इंफॉर्मेशन पे जा रहे हैं। Book information. अब यहां हम डबल टैप कर रहे हैं। Loading. Bhartiya Samaj Class 12 NCERT. Book information. Navigate up button. बराबर, तो नेविगेट अप बटन पे टॉप लेफ्ट पे हमारा फोकस है, वहां से हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। Book information. बुक इंफॉर्मेशन, ये पे स्क्रीन का टाइटल है। Book cover. ये बुक कवर है जो पार्शियली साइटेड है। अगर कोई पेरेंट्स है, टीचर्स है, तो ये किताब का जो ऊपर का कवर पेज है उसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है, जिससे वो समझ सकते हैं कि भाई ये सही किताब है या नहीं। क्योंकि हमारे पास हाथ में अगर कोई टेक्स्ट बुक का किताब का कवर हमने देखा हो और ये कवर अगर सेम है तो हम मान सकते हैं कि भाई ये दोनों किताब सेम है, प्रिंटेड और ये डिजिटल किताब दोनों सेम है। इसलिए यहाँ ये कवर भी दिया गया है। Bhartiya Samaj Class 12 NCERT. तो ये बुक का नाम है, National Council of Educational Research Training. ये प्रकाशक का नाम आ गया, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। Download button. और ये डाउनलोड बटन आ गया। यहाँ अगर हम डबल टैप करेंगे तो ये किताब डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। पर इसके नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन है, हम और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। This book prescribed by Central Board of Secondary Education, India for the students of class 12th subject social science, studying through Hindi medium. This accessible version of the book doesn't leave any part of the book. The book is handy companion of the school and university students desiring to read facts in interesting way. NCERT books are must read for aspirants of competitive and job related examinations in India. तो उसने ये किताब किसके लिए है? 12वीं कक्षा के लिए है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये किताब मान्य है। ये चीज उसने सिनॉप्सिस में हमें पढ़ के सुनाया। और नीचे जा रहे, Library. लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी में है ये किताब? Bookshare. तो बुकशेयर, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कई सारी लाइब्रेरीज है यहाँ पे जो बुकशेयर के साथ जुड़ी है। तो ये बुकशेयर लाइब्रेरी है जिसमें आप देख रहे हैं। Format. फॉर्मेट, किताब का फॉर्मेट क्या है? EPUB. EPUB। जब हमने पिछली बार कंप्यूटर के ऊपर FS रीडर में बुक डाउनलोड करने की बात बताई थी आपको, तो वहां हमने फॉर्मेट्स में डिटेल में चर्चा करी थी कि बुकशेयर की हर किताब आपको अलग अलग फॉर्मेट में उपलब्ध होती है, चाहे वो EPUB हो, चाहे वो वर्ड फाइल हो, या डेजी टेक्स्ट ओनली हो, या डेजी विथ इमेजेस है, या BRF फॉर्मेट में भी आपको उपलब्ध हो सकती है। पर वो सारा ऑप्शन आपको कंप्यूटर पे मिलेगा। अगर आप मोबाइल फोन पे पढ़ना चाहोगे तो मोबाइल फोन में डेजी बुक रीडर अलग होते हैं और EPUB रीडर अलग होते हैं। डॉल्फिन इजी रीडर EPUB फॉर्मेट को ही सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो अपने आप EPUB फॉर्मेट को उसने चयन कर ली और आपके सामने वो डाउनलोड के लिए उसने पेश कर दिया है। Size. साइज की बात है, 1.39 MB. 1.39 MB। Publisher. National Council of Educational Research and Training. प्रकाशक की बात आ गई और यहाँ इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। यानी बुक इन्फो में अगर आप जाओगे तो आपको ना सिर्फ बुक का टाइटल पर उसका सारांश यानी सिनॉप्सिस, उसकी साइज, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में ये पेज को समझा रहे हैं। Once you search for a book, there will be options. If you scroll left to right within that list of books, you will see that there is the title of the book, and once you swipe left to right,
you will come on the book info or the more info button. If you double tap on that, this dialog will show you a lot of information about that particular book. So if you swipe from left to right from the top, it will first announce the navigate up button, and then you can swipe left to right and it will take you to the book title. Swipe left to right, it will take you to the publisher. Keep on swiping, it will come down to the download button. If you swipe once from the download button, it will read the synopsis of the book. Keep on swiping from the synopsis, it will also announce the size of the book, how many KB or MB the book size is. So once you have understood the information about the book, now you can search the download button and download this book. So एक बार हमने ये सारी जानकारी देख ली और हमें समझ Book cover. हमें यही किताब डाउनलोड करनी है, तो हम वो डाउनलोड बटन को दोबारा ढूंढेंगे. ये बुक कवर आ गया. Bharatiya Samaj Class 12 and National Council of Education. प्रकाशक Download और button. ये डाउनलोड बटन, तो हम इसके ऊपर डबल टैप कर रहे हैं. Download in progress. Bharatiya Samaj Class 12 NCERT. तो उसने बताया डाउनलोड इन प्रोग्रेस. हर चीज आपके सामने बोल के बताएगा डॉल्फिन इजी रीडर. आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है. Loading. Book information. तो उसने बोला लोडिंग. लोडिंग का मतलब कि अभी वो प्रोसेस जारी है. Navigate up button. अब दोबारा नेविगेट अप बटन पे आ गए हम. Book information. बुक इंफॉर्मेशन. Remove book. अब जहां डाउनलोड बुक था उसकी जगह पे वो बटन चेंज होके रिमूव बुक हो गया. रिमूव बुक का मतलब अगर आपको ये किताब डिलीट करनी है तो आपको माय बुक्स में आके बुक इंफॉर्मेशन में जाके आप रिमूव बुक भी कर सकते हैं. पर हमें रिमूव नहीं करनी, हमें तो ये किताब खोलनी है, तो हम और आगे जाएंगे. Book cover. बुक कवर. Bharatiya Samaj Class उसका 12 नाम NCERT. National Council of Education. प्रकाशक Open button. और फिर ओपन बटन यहां पे आ गया. अंग्रेजी में बता देते सेम चीज को कि जैसे ही आप the moment you have decided that this is the book that you want to download, you'll have to search for the download button and double tap on download. The download begins immediately within Dolphin Easy Reader and it will show you a loading sign. That means it is downloading. Because the book size is very small, the download process completes very fast. You saw that 1.39 MB just downloaded within 2-3 seconds. Once the download process is over, your focus will go back to the navigate up button. And if you scroll again from left to right, you will come to the remove book option. The download button has now converted itself into remove. That means if you want to delete this book, this is the button that you will need to double tap on. That will remove the book from your device from Dolphin Easy Reader. But we don't want to remove this book, we want to open this book. So keep on swiping left to right and you will land on the open button. If you double tap on open, this book will open in Dolphin Easy Reader, and that is what we are going to do now. So I'm double tapping. हम open पे double tap कर रहे हैं. Bharatiya Samaj Class 12 NCERT. Loading. Bharatiya Samaj Class 12 NCERT. Side menu button. जैसे ही बुक लोड हो जाएगी तो फोकस आपका दोबारा साइड मेन्यू बटन यानी टॉप लेफ्ट के ऊपर आके आपको बताएगा साइड मेन्यू बटन. उसका मतलब कि बुक आपके सामने खुल गई है और पढ़ने के लिए तैयार है. तो बुक पढ़ने से पहले हम ये स्क्रीन को पहले बारीकी से समझना चाहेंगे, क्योंकि यही मेन स्क्रीन है जो हर चीज में बुक पढ़ने के लिए आपको काम आएगा. अब ये जो स्क्रीन है 3 हिस्सों में बटा हुआ है. सबसे ऊपर जहां साइड मेन्यू बटन है वो एक लाइन में कुछ बटन्स हैं. उसके नीचे टेक्स्ट एरिया कहेंगे हम, जहां आपकी बुक की टेक्स्ट आपके सामने दिखाई देगी. और फिर तीसरा हिस्सा जो है टेक्स्ट हिस्से के नीचे है, यानी आपके होम ओवरव्यू बैक बटन जहां होते उसके यहां पे भी कुछ बटन्स आपको मिलेंगे
जो बुक के नेविगेशन के लिए दिए गए हैं। तो हम पहले सारे बटन्स की जानकारी लेंगे, उसके बाद बुक को कैसे प्ले करेंगे या सुनेंगे उसके बारे में जानकारी करेंगे। When you open this book, your focus will be on the side navigation button, which is the top left. It's very important that we understand the layout of the screen. The screen is divided into three parts. There is a row of buttons right at the top. After that, there is the reading area where the text of the book that you have chosen will be open, and people with low vision can see the text. And below that, just above your home button and your back buttons and your overview button, there is another row of buttons which are used for navigation of the book. So first we are going to understand all the buttons, and after that we are going to understand how to read this book. So मेरा focus top left पे है, 3. Side menu button. side menu के ऊपर. वहां से अगर हम लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे भारतीय समाज क्लास 12 NCERT. तो जो किताब आपने खोली है उसका नाम वो पढ़ के आपको सुनाई देगा. वहां से आप लेफ्ट टू राइट करेंगे एक और बार. Search. सर्च बटन आया. अब ये सर्च है, ये क्या काम करता है? अगर आपको किताब के अंदर कोई शब्द या शीर्षक को सर्च करना है, आपको मालूम है कि ये है, जरूरी ये किताब के अंदर है ही है, में मालूम है, तो हम यहां से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं. चाहे वो शब्द हो, चाहे वो कुछ शब्द की एक कड़ी हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो सकता है. सर्च से हम आगे बढ़ेंगे. Bookmark. बुकमार्क ऑप्शन है. बुकमार्क ऑप्शन ये है जो साइटेड लोग नॉर्मली जब किताब पढ़ते हैं, प्रिंटेड किताब पढ़ते हैं, तो किताब के अंदर जहां वो आखिरी पन्ने को पढ़ रहे हैं, जहां से वो किताब बंद करना चाहेंगे, वहां कुछ कागज का छोटा टुकड़ा डाल देंगे या पेंसिल लगा देंगे या पेंसिल से कोई टिक मार्क कर देंगे. कोई इंपॉर्टेंट पार्ट अगर उनको लगा कि भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बार बार इसको रेफर करनी है, तो ऐसी जगह पे उनको एक मार्किंग करना है, तो उसे बुकमार्क कहते हैं. यही चीज हम भी एज ब्लाइंड एंड लो विजन हमारी किताबों के अंदर भी बुकमार्क्स लगा सकते हैं. बुकमार्क्स आप कहीं भी लगा सकते हो और फिर वो बुकमार्क्स का पूरा लिस्ट आपके सामने आ सकता है. तो जल्दी से आप उस पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट आपने चुना है, वो पॉइंट पे आप दोबारा जा सकते हैं. उससे हम लेफ्ट टू राइट और जाएंगे. Text settings. टेक्स्ट सेटिंग्स. अब ये सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके लो विजन व्यक्तियों के लिए. डॉल्फिन इजी रीडर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से लो विजन व्यक्ति के लिए पेश कर रहा है, जिसे वो अपना बचा कुचा जो भी विजन है उसका सही इस्तेमाल करके किताब को सुन भी सकता है और देख भी सकता है. यहां तक की बात थोड़ी इंग्लिश में कर लेते हैं. So once you have opened the book, your focus is on the top left, and if you swipe from there, the first thing that it will announce is the title of the book. Swipe left to right and it will land on the search option. The search option, this search option is used to search any part of this particular book. So if you know a particular word or a particular phrase or a particular heading, you can type here and quickly search over here. Swipe right from there and you will land on the bookmark option. The bookmark is the same thing what sighted people use to place bookmarks within their printed books. We as persons with blindness and low vision can also do the same using this feature. You can add bookmarks, n number of bookmarks to any part of the book. Wherever you feel there is an important thing that you would like to refer again later, you can add a bookmark and then go directly back to that bookmark position and refer the content. Swiping right from the bookmark menu brings you to the text settings menu. Now this menu is extremely important for persons with low vision and partial vision. Dolphin Easy Reader is such an application which provides a lot of flexibility to persons with low vision in the way they read. It gives you lots of options
to customize the text according to the way it suits your eyesight. So सबसे पहले हम ये टेक्स्ट सेटिंग्स में जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस यहां अंदर उपलब्ध है. तो टेक्स्ट सेटिंग्स को हम डबल टैप करेंगे. Text settings. Text settings. Navigate up button. और नेविगेट अप पे हमारा फोकस है, वहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. Text settings. Text size. सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट साइज. आपको कितना बड़ा फॉन्ट करना है जिसे अगर आप लो विजन है तो आप आसानी से पढ़ सकेंगे. ये चीज का ध्यान रखिए, ये सारे सेटिंग्स टोटली ब्लाइंड के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं. इसलिए हम जो अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लो विजन व्यक्ति के लिए ही जानकारी दे रहे हैं. टेक्स्ट सेटिंग्स लो विजन के लिए ही है, टोटली ब्लाइंड के लिए इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. उनके लिए इसके बाद वाला जो डायलॉग आएगा, ऑप्शन आएगा, वो हम देखेंगे जो टोटली ब्लाइंड के लिए है. सो सबसे पहले ये टेक्स्ट सेटिंग्स में हमने फॉन्ट की साइज देखी, कितना बड़ा करना है. अब ये जरूरी आप है कि आपका फोन का स्क्रीन जो है छोटा स्क्रीन है. अगर आप फॉन्ट बहुत बड़े कर देंगे और स्क्रीन के ऊपर 2 या 3 सिर्फ फॉन्ट ही आएंगे, अक्षर आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल है. और इतना कम अगर आपका विजन है तो टेक्स्ट सेटिंग्स आपके लिए नहीं है. पर अगर थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके अगर आप पढ़ सकते हो तो ही ये टेक्स्ट सेटिंग्स आपके काम के लिए जरूरी है. तो साइज के बाद हम अगर स्वाइप करेंगे 18% seat control. तो 18% उसका नॉर्मल सेटिंग है. जो डिफॉल्ट है उससे 18% ज्यादा बड़ा फॉन्ट उसका नॉर्मल सेटिंग है. 130%. ये उसका स्लाइडर है जहां से हम फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं. Font books default font. उसके बाद फॉन्ट की रचना, उसका शेप, फॉन्ट का शेप आप कैसा चुनोगे. बुक का फॉन्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो एरियल हो, कैलिबरी हो या तहोमा हो. पर अगर आपको कोई पर्टिकुलर फॉन्ट दिखने में एज अ लो विजन पर्सन सही लग रहे हैं तो आप यहां से वो फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं. उसका मतलब ये होगा कि देखने में आपको आपके पसंदीदा फॉन्ट रहेंगे, बुक के कोई भी फॉन्ट हो उससे कोई मतलब रहता नहीं है. उदाहरण के तौर पे हम बताएंगे कि कई सारे जो लो विजन लोग होते हैं उनको जो कर्वी फॉन्ट होते हैं, इटैलिक फॉन्ट होते हैं, वो देखने में पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है. पर अगर टाइम्स न्यू रोमन जैसे, तहोमा जैसे सिंपल फॉन्ट्स होते हैं तो वो आसानी से उनके जो थोड़ा बहुत विजन बचा है उससे वो पढ़ सकते हैं. तो ये चेंज आप फॉन्ट के जो फेस है, फॉन्ट फेस का चेंज आप यहां से कर सकते हैं. अभी जो डिफॉल्ट उसका सेटिंग है वो बुक डिफॉल्ट है, यानी बुक के जो अंदर फॉन्ट आए हैं वही आपको दर्शा रहा है, पर आप चेंज चाहे तो यहां से कर सकते हैं. ये 2 सेटिंग के बारे में पहले इंग्लिश में बता दें. So once you enter the text settings, and I repeat, text settings are only meant for persons with low vision or partial vision, whatever you call it. Persons with total blindness or those who cannot read any font on the screen, they have got some light perception, but which is of no use to read anything, should not bother about text settings. This whole dialog box is not for them. For those who have low vision, when you enter the text settings box, the first option is for increasing the font size. You can increase the font size to a level which is comfortable for you to read. It is again important to understand that if your vision is that low that you have to increase the font size where only 2 or 3 characters will fit on the screen, it is not going to help you read because you cannot even understand the full word what is there on the screen. So in that case, you are as good as a totally blind person. Do not bother to change any of these settings. But there are many people who can read enlarged fonts. This setting is meant for them, where you can increase the font size and suit it to your own requirements. The next setting is font face. The type of font which you can read easily can be selected over here. Default is
the book default, that means whichever book has come with whatever font will be shown to you as a book default. But if you are more comfortable with a particular style of fonts like Tahoma or Times New Roman or Arial, you should change this over here and use that font face. It will not make any difference to the original book. It will only change the way how it is shown to you. आगे चलते हैं font face से आगे. Margins. Margins. Margin का मतलब है कि लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम कितनी जगह छोड़े स्क्रीन के ऊपर जिससे आप एक तरह से देख सकोगे. ये मार्जिन से सेटअप होता है. Margins is basically used to control the gap between the edge of the screen and the text on all the four sides, top, bottom, left and right. आगे चलते हैं. 43% seat control. ये उसका डिफॉल्ट है 43%. आप उसको कम भी कर सकते हैं जिससे जो एम्प्टी स्पेस है आपकी स्क्रीन के आसपास में वो आप कम कर सकते हैं. 6%. आगे बढ़ते हैं. Line spacing. लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग का मतलब है दो लाइन के बीच में कितनी जगह छोड़ दी जाए. जो लो विजन है इस चीज को समझ सकेंगे कि अगर लाइंस के बीच में बहुत कम जगह छोड़ी गई हो तो कई बार आप पहली लाइन पढ़ते पढ़ते आपका फोकस जो है वो दूसरी या तीसरी लाइन में चला जाता है. ये चीज को हम आसानी से सुधार सकते हैं कि दो लाइन के बीच में गैप को हम बढ़ा सकते हैं और जितना गैप बढ़ेगा तो आपका जो रीडिंग फोकस है वो एक ही लाइन में अच्छी तरह से बरकरार रहेगा. After the margins tab, what we have is the next setting is about line spacing. Line spacing is very important for persons with low vision, where you find this difficulty in focusing on a particular line if the line spacing is very narrow. If the lines are all joined together, sometimes what happens is you start reading in line 1 and your eyes will start focusing on line 2 or line 3. That means you are not reading properly. You are not able to focus on a particular line because that gap is too narrow for your vision. So you can increase that gap between these two lines over here using this setting to suit your requirements. आगे बढ़ेंगे. 20% seat control. ये उसका डिफॉल्ट है 20%. 125. Letter spacing. लेटर स्पेसिंग. जैसे ही लाइन की बात आई वैसे ही जो एक एक शब्द है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर के बीच में कितना गैप रखा जाए वो भी यहां से हम सेट कर सकते हैं. कैरेक्टर स्पेसिंग खास करके छोटे बच्चे जो लो विजन के छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अक्षर सारे जुड़ के आ रहे हैं उनके सामने तो वो अपने जो विजन है उससे वो शब्द को सही पढ़ नहीं पाएंगे. उनको सारे शब्द जुड़े जुड़े से दिखेंगे. तो हम थोड़ा सा एक एक शब्द के बीच में, अगर हमने शब्द लिखा है टेक्स्ट बुक तो TEXT, ये जो 4 कैरेक्टर्स है उसके बीच में हम थोड़ी सी गैप कर देंगे तो वो बड़ी आसानी से उस शब्द को पढ़ पाएंगे. The next setting that you have is character spacing. Character spacing is normally meant for people who want their characters to be spaced a little apart so that it can be read better. Generally, we apply this setting for young children who have just started using their low vision to read characters, where you can increase the space between characters and hence they are able to read each alphabet and make sense of that particular word. तो कैरेक्टर स्पेसिंग के बाद हम सेटिंग है 0% seat control. डिफॉल्ट. 0 PT. Color theme. कलर थीम आ रहा है. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है. कई लोग जो मोबाइल का जो नॉर्मल स्क्रीन होता है जिसके ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड में काले अक्षर में लिखा गया है वो उनकी आंखों पे बड़ा जोर डालता है, वो नहीं देख पाते स्क्रीन को. पर अगर उसी स्क्रीन को हम बैकग्राउंड को जो डार्क कर दे, ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट अक्षर बना दे या येलो अक्षर बना दे या लाइट ग्रीन अक्षर कर दे, तो ऐसे स्क्रीन को बड़ी आसानी से देख सकते हैं. उनकी आंखों पे जोर नहीं पड़ता है. Color themes is extremely important for low vision people. For those who cannot bear the sight of a white background with black fonts on it, it's creating a lot of strain on their eyes. This is where you can go and change the background.
you can make the background darker and you can make the fonts lighter in color. That means the background can be black or dark blue or purple with a white font on it or a yellow font on it, depending upon what colors suit your eyes. कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, जिनको कलर्स के बारे में कुछ कलर्स नहीं सही दिखते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कलर्स आप सेट कर सकते हैं. There are certain people who are color blind and they find certain colors very irritating or they cannot distinguish between certain colors. They can also use these settings to suit their individual requirements. No theme. No theme फिलहाल जो सिलेक्टेड है वो नो थीम है. अलग अलग कई सारी थीम्स है. जो लो विजन है वो हर एक थीम को ट्राई कर सकते हैं और अपने आप को जो सूटेबल लगे वो थीम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. Text color. अब टेक्स्ट का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ऊपर जो थीम है वो ओवरऑल पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर देती है, यानी स्क्रीन जो आपके सामने आ रहा है वो पूरा चेंज कर देगा. पर उसमें भी अगर आपको टेक्स्ट कोई पर्टिकुलर कलर में चाहिए, कि आपको टेक्स्ट येलो चाहिए या लाइट ग्रीन चाहिए, तो वो भी आप टेक्स्ट कलर से चेंज कर सकते हैं. जो द थीम option which was there, the color theme which was there above this option will change the complete environment of the whole screen. That means it will turn the whole screen darker, lighter, depending upon what you select. But again, when you want to select a particular color for your text, how it is shown to you, this is where you can even change the color of your text so that that text comes brighter and you are able to focus better on it. आगे चलते हैं. Background color. यहां बैकग्राउंड कलर की बात आ गई, राइट. ओवरऑल आपका जो थीम, उसके बाद टेक्स्ट कलर और उसके बाद सिर्फ उतने ही पोर्शन का बैकग्राउंड कलर. दिस इज द थर्ड ऑप्शन वेयर यू कैन सेट योर कलर्स. फर्स्ट वन वाज योर ओवरऑल बैकग्राउंड, then you could change the color of your text and now you're able to change the color of the background of that particular text. आगे जाते हैं. Sentence highlight color. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस हाईलाइट कलर. डॉल्फिन इजी रीडर में ये क्षमता है कि जैसे जैसे वो पढ़ेगा, ऑडियो में पढ़ेगा, आपको सुनाई देगा, उसके साथ साथ वो सेंटेंस, जो वाक्य वो पढ़ रहा है, उसको एक अलग कलर में हाईलाइट करके पढ़ेगा. यानी अगर आपका फॉन्ट येलो है पर जो वाक्य वो पढ़ रहा है सिर्फ उतना ही वाक्य वो ग्रीन कर देगा. जैसे आपका ध्यान सिर्फ उतने ही वाक्य पे जा रहा है जो वाक्य डॉल्फिन इजी रीडर पढ़ रहा है. ये लो विजन और लर्निंग डिसेबल्ड जो है, डिसलेक्सिक है, ये लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जिससे आपका ध्यान बिल्कुल जो वाक्य पढ़ा जा रहा है उसी के ऊपर आकर्षित होता है. Sentence highlight color is an extremely important feature of Dolphin Easy Reader, because what Dolphin Easy Reader does is when it reads aloud the text, it highlights that portion of the text in a different color. For example, if your text color is yellow or white, but if you're selected light green as your sentence highlight color, all the remaining text will remain white, but only that sentence which is being pronounced will become green in color, so that your focus comes exactly on the sentence which is being played. Very important feature for low vision and also dyslexic children who are unable to focus their attention on a particular line which is being spoken. आगे बढ़ते हैं. Word highlight color. अब सेंटेंस अगर आपको पूरा हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ वर्ड हाईलाइट करना है, जो वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द जो पढ़े जा रहे हैं और एक एक वर्ड को वो हाईलाइट करेगा, तो आप वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हैं. Instead of a complete sentence, if you want to highlight only the word that is being read out to you, it will highlight each word as it is being spoken. Very important for young children. जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फीचर है जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, खास करके जो लो विजन छोटे बच्चे हैं. Reset to default button. अगर आपसे कोई गलती हो गई, ये सेटिंग्स गड़बड़ कर दिया आपने, बहुत सारा टेस्टिंग किया, ये वो किया, समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे सुधारे, तो सबसे आखिरी ऑप्शन है रीसेट टू डिफॉल्ट.
If you have made a mess of all the settings by doing a lot of experiments and now you don't know how to reset it, this is where you go. You just have to select the last option, reset to default, and it will reset all the options to the factory default as you see right now. I have not changed any settings in the text settings option. These are the factory default options that you see normally when you start Dolphin Easy Reader for the first time. तो ये टेक्स्ट सेटिंग्स के बारे में हमने देखा. हम navigate up बटन पे जाएंगे. Security alert. Navigate 43%. Navigate up button. और Bharatiya Samaj Class 12 NCERT. टेक्स्ट settings. के बाद जो ऑप्शन है ये टोटली ब्लाइंड और लो विजन सबके लिए काम का सेटिंग है. Audio settings. ऑडियो सेटिंग्स. तो हम ऑडियो सेटिंग्स में अब जाएंगे. Audio settings. Audio settings. Navigate up button. तो हमारा फोकस टॉप लेफ्ट पे चला गया. नेविगेट अप पे हम वहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. Audio settings. ऑडियो सेटिंग्स ये शीर्षक है. Voice. वॉइस. हमें कौन से आवाज में हमें डॉल्फिन इजी रीडर की बुक्स को पढ़ना है, ये आवाज हम यहां सेट कर सकते हैं. The most important feature, voice. What voice do you want your books to be read in? This is where you will be able to set all your voice options. Voice के बाद ऑप्शन आ रहा है English India. जो वॉइस आपने सिलेक्ट किया है आपके डिफॉल्ट. अब यहां पे मैं कुछ थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहूंगा. जब आप Google TTS इंस्टॉल कर रहे हैं आपके सिस्टम में, आपके एंड्रॉइड फोन में, तो डॉल्फिन इजी रीडर में जाने से पहले मेरी ये राय रहेगी आपको कि आप टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग खोलिए. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का जेस्चर करने के बाद आपको सबसे नीचे मिलेगा. एल बनाने के बाद ऊपर से नीचे और राइट उंगली करोगे जिसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं. एल का आकार आप अपने स्क्रीन के ऊपर करोगे तो वहां 10 ऑप्शंस खुलेंगे. वहां सबसे नीचे आपको टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग मिलेगा. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स के अंदर आप अगर जाएंगे वहां पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपका टेक्स्ट टू स्पीच इंजन. अगर आप ऑटो टीटीएस यूज कर रहे हैं तो ऑटो टीटीएस से आप उसको पहले गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में तब्दील कर दे और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग के अंदर जाके आप लैंग्वेज, सिस्टम लैंग्वेज को इंडिया, इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर ले. इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करने से जो ये हम अभी जो आवाज से आपको सुना रहे हैं वो आवाज आप सुन पाओगे. इंग्लिश इंडिया आपने एक बार सिलेक्ट कर ली तो उससे ये फायदा होगा कि चाहे आप हिंदी पढ़ोगे या गुजराती पढ़ोगे या आप तेलुगु पढ़ोगे या तमिल, अगर आपने गूगल की आवाज सारी डाउनलोड करके रखी है तो वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप उस आवाज को स्विच ओवर करेगा और जो भाषा आपके स्क्रीन पे है उस भाषा में आपको सामने गूगल की आवाज से पढ़ने में आपको मददरूप हो जाएगा. आपको अभी जो लेटेस्ट गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन का अपडेट आया उसके बाद ऑटो टीटीएस की बहुत कम जरूरत पड़ेगी. वहां पे गूगल में आपने एक बार वॉइस डेटा के अंदर आपने लैंग्वेज सेटिंग्स में इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहां पे भी डॉल्फिन इजी रीडर के अंदर ऑडियो सेटिंग्स के अंदर आके यहां पे भी आप टैप करके इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर ले. इंग्लिश में दोबारा ये समझा रहे हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू रीड इंडियन बुक्स इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज लैंग्वेज लाइक हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, whichever it is. There are two settings that you need to do. Before making this setting over here, you need to first go to the text to speech settings. Text to speech settings can be reached by using your global context menu. To open global context menu, you need to make an L gesture, a capital L.
swipe your finger from top to down and right. When you do that gesture, it will open global context menu. Go right down in the global context menu. After talkback settings, you will find an option for text to speech settings. Open that. The first option you will be given is choosing your text to speech engine. If you are using Auto TTS, switch to Google text to speech engine. Once you have selected Google text to speech engine, go to Google text to speech engine settings. In that, the first option you will get is language. Select English India as your primary default language. Once you have selected English India language as your primary default language, then go to install voice data, and you can install data for all the languages that you want your books to be read in. If you are a Hindi speaker, go to Hindi and download Hindi voice pack. If you are a Tamil speaker, go to Tamil and download Tamil voice pack. You can download multiple languages at the same time, Tamil, English. The options which are available for Indian languages are Bengali, Hindi, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, and which one? I think I've covered all. So these are the options in which you can read, and Urdu is also available. So for those who wish to read any particular book, should install the voice data for that particular language over and above the English India voice. Once you've done that, come back to your Dolphin Easy Reader, open audio settings and open this voice and select English India as your voice engine. Once you selected English India as your voice engine, as you encounter any other language spoken by Google text-to-speech engine for which you have added the voice data, it will automatically switch to that particular language and start reading in that language. You do not have to now install Auto TTS in most cases. तो आगे बढ़ते हैं. वॉइस हमने सिलेक्ट कर लिया, इंग्लिश इंडिया. आगे बढ़ेंगे. Voice settings button. तो वॉइस के सेटिंग्स आ गए. वॉइस सेटिंग्स में आप उसकी स्पीड ज्यादा कम यहां से कर सकते हो. अगर आपको तेज पढ़ना है तो आप डॉल्फिन इजी रीडर के अंदर किस स्पीड से आप पढ़ोगे. चाहे आप एंड्रॉइड की स्पीड ज्यादा रखो, पर अगर आपको किताब स्लोली पढ़नी है तो आप उसकी स्पीड यहां से डॉल्फिन इजी रीडर के लिए अलग से कंट्रोल कर सकते हो. Under the voice settings, you have options for controlling the reading of the speed for Dolphin Easy Reader. You could use talkback at a very fast pace when you are on the home screen, but when you want to read book, you want to read it at a slower rate. So this is where you can control the speed under this setting. आगे जाते हैं. Add voices button. अगर आपको कोई और voices चाहिए, खास करके अंग्रेजी के लिए कुछ फैंसी वॉइसेस हैं, तो वो आप यहां से ऐड कर सकते हो. पर इंडिया में ज्यादातर हमें वो फॉरेन एक्सेंट वाले जो वॉइसेस है वो पसंद नहीं आते हैं, पर चाहिए तो आप यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू ऐड सम वॉइसेस फॉर इंग्लिश, सम फैंसी फॉरेन sounding voices, you can add it from here. But generally speaking to people, they always prefer that English India is a very good voice to hear English for Indian users. Pronunciation. Pronunciation, यहाँ ये एडवांस फीचर है. अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन गूगल गलत बोल रहा है, अगर संगीता को संजीता बोल रहा है, तो आप वो सारे प्रोनाउंसिएशंस यहाँ करेक्ट कर सकते हैं. पर वो बेसिक यूजर्स प्लीज इसमें ना जाएं फिलहाल, वरना आप आपके प्रोनाउंसिएशंस को और बिगाड़ देंगे. Default list. ये New pronunciation list button. ये न्यू प्रोनाउंसिएशन, ये सारे एडवांस यूजर्स के लिए है. हम इसमें फिलहाल नहीं जाएंगे. I would not advise any basic user to change any pronunciation. If you mess it up, it will become very difficult to correct it. Edit pronunciation list button. Right? These are all for pronunciations. Play on navigation. Play on navigation. Excuse me, sir. Question answers हम बाद में लेंगे सर. प्लीज अभी म्यूट रखिए. प्ले ऑन नेविगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट. टॉकबैक की आवाज नहीं आ रही है सर आपकी.
बाकी सबको आ रही है? आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, आपके डिवाइस आ जाएगा आपको। सर आवाज आ रही है, नो प्रॉब्लम। सो Of play on navigation. है। प्ले ऑन नेविगेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई हेडिंग सिलेक्ट किया तो डायरेक्टली वो प्ले करना शुरू करना चाहिए अगर आप चाहे तो। फिलहाल उसका डिफॉल्ट फीचर ऑफ है, हम उसको ऑन करेंगे अभी। Of play on navigation. ऑन कर दिया। ये आपको ऑडियो सेटिंग्स में चेंज करना जरूरी है अगर आपको आसानी से प्ले करना है तो आप इसको ऑन जरूर करिएगा। प्ले ऑन नेविगेशन मींस द मोमेंट यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर हेडिंग or a topic, it should start playing that topic immediately. You should not be required to double tap on a play button, which I'll explain later. So this is one setting which you should do in your audio settings when you first time configure Dolphin Easy Reader. Play sound on bookmark. Play sound on bookmark. हमने bookmark की बात पहले करी कि आप bookmarks, कई सारे bookmarks रख सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने ये प्ले साउंड ऑन बुकमार्क को ऑन कर दिया है तो जहां पे भी आपने बुकमार्क लगाया होगा वहां एक टूं करके छोटी सी आवाज करेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे हमारा बुकमार्क हमने लगाया हुआ है। प्ले साउंड ऑन बुकमार्क इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फीचर व्हिच आई डिस्क्राइब्ड अर्लियर। Whenever you encounter a bookmark which you have placed, it will play a small sound and it will alert you that you are passing over a bookmark, so you can refer to that point and see why have you placed a bookmark, is it an important thing. So this is the indicator for your bookmarks. On play sound on bookmark Sir, switch. So इसका on है, default on है, right? Reset to default button. और लास्ट ऑप्शन आ गया रीसेट टू डिफॉल्ट। रीसेट टू डिफॉल्ट जो है, अगर आपने जैसे टेक्स्ट सेटिंग्स में हमने बताया था गड़बड़ी कर दी है तो आप यहाँ रीसेट टू डिफॉल्ट करोगे तो आप दोबारा ओरिजिनल सेटिंग्स पे आ जाओगे। तो ये ऑडियो सेटिंग्स की बात हो गई। हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। Navigate टॉकबैक की आवाज नहीं आ रही है। भारतीय समाज क्लास 12 कि आप रीसेट, आपका फोन रीस्टार्ट कर दे और जूम में दोबारा एंटर कीजिए। ये आपके एंड पे प्रॉब्लम है, बाकी सबको सुनाई दे रही है। जिसको भी टॉकबैक की आवाज नहीं आ रही है वो आपकी लोकल प्रॉब्लम है, आपके वहां कनेक्टिविटी का इश्यू है। यहां से बिल्कुल सही जा रही है। अगर फिर भी आपको नहीं आ रही है तो कोई फिक्र ना करें, रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरे सेशन का जो आप 2-3 दिन में आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप आराम से सुन पाओगे। कोई टेंशन ना करें, आप सिर्फ हमारी बात सुनिए फिलहाल, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। हमने ऑडियो सेटिंग से हम बाहर आ गए। ऑडियो सेटिंग्स के बाद एक और ऑप्शन है, More options button. मोर ऑप्शंस है। जो टोटली ब्लाइंड है उसके लिए मोर ऑप्शंस बताएगा, जो पार्शियली साइटेड है उनके लिए 3 डॉट्स वाला ऑप्शन आएगा। तो ये राइट साइड पे आखिरी ऑप्शन है पहली लाइन में। लेफ्ट साइड पे साइड नेविगेशन था, राइट साइड के ऊपर मोर ऑप्शंस है। मोर ऑप्शंस के अंदर 2-3 चीज है जो हम देखेंगे। मोर ऑप्शंस के अंदर जा रहे हैं। Sleep timer in list. स्लीप टाइमर। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है पर आप श्योर नहीं है कि आपको नींद आ जाएगी या 10 मिनट के बाद आप सोना चाहोगे, तो यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो। टाइमर से 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आप सेट करोगे उसके बाद हम बुक अपने आप बंद हो जाएगी और आप सो भी सकते हैं, आपको नींद में से डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो विद इन मोर ऑप्शंस व्हिच इज द rightmost button on the top line, there are a few options and the first one is sleep timer. So sleep timer is basically used to set a timer till what time you want that book to be played, after which automatically Dolphin Easy Book Reader will stop and you can go off to sleep. Where am I? Where am I? Where am I का मतलब है मैं कहाँ हूं। यानी किताब के अंदर आप कितने देर तक पढ़े, कितने परसेंटेज बुक आपने पढ़ी है, कितनी बाकी है, वो पूरी जानकारी वेयर एम आई आपको देगी। यानी अगर आपको जानना है कि भाई अभी कितने घंटे का रीडिंग बाकी है, कितनी लंबी है किताब, वो सारी जानकारी आपको यहां से मिलेगी। वेयर एम आई इज अ फीचर वेयर इट allows you to understand your position in the book. That means at the current point
how many hours of reading is left within that particular book will be announced by Where Am I feature. Next, Book information. बुक इंफॉर्मेशन. बुक इंफॉर्मेशन यही डायलॉग है जो हमने सबसे पहले देखा था, जहां हमने डाउनलोड, रिमूव, ओपन वगैरह जो बुक के बारे में बातचीत की थी. यहां से भी आप बुक को रिमूव कर सकते हैं. तो मोर ऑप्शंस के अंदर ये 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे. यहां से हम बैक करेंगे और बाहर आ जाएंगे. More options button. अब मोर ऑप्शंस के बाद अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे तो आपका फोकस जो है किताब के अंदर आ जाएगा. हम एक बार लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहे हैं. Web view. तो ये वेब व्यू बोलेगा. वेब व्यू का मतलब जो लिखाई है किताब की उसके अंदर आपका फोकस आ गया. पर हमने आपको पहले ही बताया था कि नीचे की लाइन में होम, ओवरव्यू, बैक बटन के ऊपर भी कुछ बटन है जो काम के बटन है. तो हम पहले उसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लिखाई के अंदर जाएंगे. तो अब हमारा फोकस जाएगा बिल्कुल नीचे, जहां 0% seat control. Back to last reading position button. ये सबसे पहला बटन है, बैक टू लास्ट रीडिंग पोजीशन. ये नीचे की लाइन में आएगा. अगर आप मोटोरोला यूज कर रहे हो तो बैक बटन के ऊपर, लेफ्ट साइड वाले बटन के ऊपर, बैक टू लास्ट रीडिंग पोजीशन. उसका मतलब है जहां आपने किताब आखिरी बार छोड़ी थी वहीं डायरेक्टली आपको जाना है. तो आप ये बटन पे डबल टैप करोगे तो बैक टू लास्ट रीडिंग पोजीशन पे आपको लेके जाएगा और वहां से पढ़ना शुरू करेगा. We saw the more options button, which was the last on the top row, and then we swiped from left to right and it brought us into the web view. Web view means it is that part of the screen where the whole text of the book is being shown to you. But we also described to you that there are a few buttons on the bottom side of your screen, just above your back, home and overview buttons. So before we go into the main part of the screen, we would like to show you these buttons. So if you are using a Motorola, your back button is on the left side. If you are using a Samsung, your overview button is on the left side. So just above that is your go to last reading position button. That means this button is going to take you where you left the book when you were reading it last. You will go back to that same position where you exited the book and you can start reading the book from that point onwards. हम वहां से लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहे हैं. 0% seat control. ये परसेंटेज बता रहा है आपको आप किताब में कहां तक पहुंचे हैं. क्योंकि हमारी ये नई किताब है, हमें आगे गए ही नहीं है, इसलिए 0% बता रहा है. ये एक स्लाइडर है. आप इस पे डबल टैप करके वॉल्यूम कीज के जरिए आप बुक में आगे पीछे भी जा सकते हैं, पर जिसकी सलाह हम नहीं देंगे उसके और भी अच्छे तरीके हैं. So once you right swipe from your last read navigation position, you will come to a slider which will indicate how much of the book you have read. Because this is a new book which we downloaded right now and we have not read this, the slider is on 0. You can double tap on this and use your volume keys to use the slider, but there are other ways of also navigating within the book. Hence, I will not explain the slider rule to navigate. I'm pressing left to right. आगे बढ़ते हैं. 0%. Book navigation button. Book navigation button ये बड़ा important button है. Book navigation, किताब के अंदर हमें navigate करना है, अलग अलग जगह पे जाना है. नमस्कार सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा. बाद में सवाल, बाद में सवाल, सारे बाद में. अभी म्यूट रखिए प्लीज. बुक नेविगेशन बटन जो है वो यही है जो हम एफएस रीडर में लेफ्ट साइड पे गए थे, F6 दबा के लेफ्ट साइड पे जो हेडिंग्स में गए थे और सारे हेडिंग्स हमारे सामने आ गए थे, उसी तरह का काम ये बुक नेविगेशन बटन हमारे लिए करेगा. हम बुक नेविगेशन बटन के अंदर जा रहे हैं. Book navigation. भारतीय समाज क्लास 12 NCERT 0% selected in list. बराबर. तो हमारे सामने 0% बताया और किताब का शीर्षक हमें बताया. हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. भारतीय समाज 1%. तो उसने स्लाइडर के अंदर हम
स्लाइड कर सकते हैं 1%, 2%। हम जितनी बार स्लाइड करेंगे थोड़ा थोड़ा स्लाइडर आगे जाएगा और किताब का रीडिंग पोजीशन वहां तक आगे सरक जाएगा। अगर हम स्क्रीन के ऊपर कहीं और उंगली रखेंगे, आभार 13%, उद्देश्य भारत का संविधान 12%, स्क्रीन के ऊपर सिर्फ उंगली को सरका रहा हूं, बीच के हिस्से में हम सिर्फ उंगली को स्लाइड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझिए। आपको स्क्रीन के बीच वाले भाग में जो वेब व्यू वाला पार्ट था, ऊपर वाले बटन्स की लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच में आप कहीं भी उंगली रखिए और बिना उठाए उंगली को ऊपर या नीचे स्वाइप करें, उठाए बिना, तो वो अलग अलग शीर्षक आपको सुनाई देंगे। जो शीर्षक आपको पढ़ना है वहां आप उंगली उठा के डबल टैप करोगे तो डायरेक्टली आपका फोकस वहां चला जाएगा और वहां से आप पढ़ना शुरू करोगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का ही व्यू है। इफ यू ओपन बुक नेविगेशन, it will open the complete table of contents in front of you and your focus will be on the very first item within the table of contents. How can we navigate within this? Very simple. Keep your finger in the middle of the screen and without lifting your finger, just keep on sliding it up or down, not left to right, up or down. And you will land on different headings. Whichever heading you want to select, just double tap on that and that heading will open and you will be able to read from that point onwards. So I'm swiping my finger up and down. आभार 13%, आभार आ गया, भारत का संविधान 13%, मैंने उंगली उठाई नहीं है। अध्याय 1 भारतीय समाज एक परिचय 14%, तो अध्याय 1 आ गया। अगर हमें अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करना है तो हम यहाँ पे डबल टैप कर देंगे और डायरेक्टली हमारा फोकस इस किताब में अध्याय 1 से आगे बढ़ेगा। तो मैं अध्याय 1 के ऊपर डबल टैप कर रहा हूं। भारतीय समाज क्लास 12 NCERT, बुक नेविगेशन बटन, और दोबारा हमारा फोकस बुक नेविगेशन पे आ गया। अब बुक नेविगेशन के बाद भी कुछ 3-4 बटन्स और है जिसकी हम पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद हम बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। So once we double tapped on Adhyay 1 or whatever topic we wanted to read, our focus comes back to book navigation button. That means we are out of that table of contents. There are still 3-4 buttons which I would like to describe to you, and then we will try reading the book. So हम left to right जा रहे। navigate previous button, Navigate previous. Navigate previous का मतलब rewind back. जहां से भी हम खड़े हैं वहां से अगर हमें थोड़ा पीछे जाना है, सरकना है, तो ये नेविगेट प्रीवियस बटन या रिवाइंड बटन को हम इस्तेमाल करेंगे। ये बटन का पोजीशन जो होम बटन है उससे थोड़ा ऊपर और लेफ्ट, होम के एग्जैक्ट ऊपर जो बटन है उसका नाम है प्ले पॉज बटन, प्ले पॉज। और प्ले पॉज बटन की बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नेविगेट प्रीवियस यानी रिवाइंड बटन मिलेगा। प्ले पॉज बटन के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर navigate next बटन, नेविगेट नेक्स्ट बटन मिलेगा। और ये प्ले पॉज बटन आपके होम बटन के बराबर थोड़ा सा ऊपर आपको मिल जाएगा। So the moment you swipe right from your book navigation, you will land on the navigate previous button, which is nothing else but a rewind button. This button is on the left side of the play button. The play pause button is exactly above your home button. And on the right side of the play pause button is your navigate next button. That means if you go forward, you use the navigate next. If you want to go back, use the navigate previous button. If you want to just play or pause, use the center button, which is above the home button. इसके बाद एक आखिरी बटन बच जाता है navigation settings button, navigation settings. हमें रिवाइंड या फॉरवर्ड करना है, वो कितना आगे पीछे करना है, उसकी एक मात्रा हमें सेट करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जाते हैं, कुछ और हमें ऑप्शंस मिलेंगे। navigation settings, ticked radio button, book default. तो यहाँ पे बुक डिफॉल्ट ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट आएगा।
Not ticked radio button 2 minutes. 2 मिनट। अगर हमने बुक डिफॉल्ट से लेफ्ट साइड स्वाइप किया तो 2 मिनट्स, यानी अगर हमने 2 मिनट्स को सिलेक्ट कर दिया तो 2 मिनट में जितना पढ़ सकते हो उतना बैक चले जाओगे। अगर आपने नेविगेट प्रीवियस दबा दिया, अगर आपने नेविगेट नेक्स्ट दबा दिया तो 2 मिनट जितना पढ़ सकते हो उतना आगे चले जाओगे। उसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस है हमारे पास। Not ticked radio button 15 seconds. 15 सेकंड, यानी अगर आपको 15 सेकंड आगे पीछे करना है तो 15 सेकंड पे आप डबल टैप कर दीजिए और फिर प्रीवियस करोगे तो 15 सेकंड जितना आप पीछे चले जाओगे या 15 सेकंड जितना आगे चले जाओगे। उसके अलावा हमारे पास हम ऑप्शन है Navigation settings out of list. ये नेविगेशन सेटिंग्स, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, अभी हम नीचे आ रहे हैं। Not ticked radio button 15 seconds in हमने list. देखा। Not ticked radio button 2 minutes. 2 मिनट्स देखा। Not ticked radio button 5 minutes. 5 मिनट्स अगर आपको आगे पीछे करना है तो ये टिक कर सकते हैं। Ticked radio button book default. बुक डिफॉल्ट यानी जो बुक के साथ जो ओरिजिनल उसका आ रहा है वो है, जो फ्रेज बाय फ्रेज आपको आगे करेगा। फ्रेज का मतलब है एक एक वाक्य। Not ticked radio button page. उसके अलावा भी कुछ है कि पेज, आपको पेज बाय पेज, अगर ये किताब के अंदर पेज नंबर दर्शाए गए हैं जो बुकशेयर की नई किताबों में जरूर मिलेंगे, पर अगर पुरानी किताब है तो पेज नेविगेशन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर पेज नंबर है तो आप पेज बाय पेज भी आगे जा सकते हैं। यहां अगर आप टिक करोगे और उसके बाद नेविगेट नेक्स्ट करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेविगेट प्रीवियस करोगे तो आप पिछले पन्ने पे जाओगे। पेज के अलावा क्या और सेटिंग्स है हमारे पास? Not ticked radio button heading 1 only. हेडिंग 1। हेडिंग 1 का मतलब है जो किताब का शीर्षक है वो हेडिंग 1 लेवल पे होता है। जनरली बुकशार की किताबों में एक ही लेवल होते हैं, हेडिंग 1 पे एक ही किताब का टाइटल होगा। तो अगर आप हेडिंग 1 करोगे तो उसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, परंतु Not ticked radio button heading 1 and 2 only. हेडिंग 1 एंड 2 करोगे, बुकशेयर की हर एक किताब का जो चैप्टर है वो लेवल 2 पे आपको मिलेगा। ये करने से आप प्रीवियस और नेक्स्ट करोगे तो आप अगले शीर्षक के ऊपर, अगले चैप्टर के ऊपर डायरेक्टली आपका फोकस चला जाएगा। तो नेविगेशन में इतने आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। अंग्रेजी में समझाते, to set how much you want to go forward or back, you need to set the navigation value. The value can range from 15 seconds to 2 minutes to 5 minutes. That means if you select 5 minutes and if you press the navigate previous, it will rewind the book to a position which is equivalent to 5 minutes of reading. If you navigate to next, it will forward the book to 5 minutes of reading. There are other options also available, which is a book default. Book default will normally be a phrase or a sentence. You can go forward or back one phrase. You can also select page-wise navigation. That means you could forward or rewind one page, but this is only possible in the new books on Bookshare, which has got page numbers. Old books of Bookshare do not have page numbering marked in them. So this navigation will not work in that if you select page numbers. Next to page numbers is heading 1. There is only one heading level 1 in an entire book on Bookshare. That means if you select heading 1, it will only go to the title of the book. But if you select the next option, heading 1 and 2, and then if you press the next button or the previous button, it will take you to the next chapter of the book, because all Bookshare chapter headings are at level 2. That means this will change the complete chapter. पर हम इसमें से आपको ये राय देंगे कि आप बुक डिफॉल्ट को ही रहने दें, जिससे आप एक एक वाक्य आगे पीछे करना चाहो तो वो आप कर सकते हैं। हेडिंग टू हेडिंग आपको अगर पढ़ना है तो आप बुक नेविगेशन मेन्यू में जाइए और वहां टेबल ऑफ कंटेंट से आप अगला हेडिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। उससे आप करोगे तो आपको ज्यादा आसानी से आप एग्जैक्टली जो हेडिंग पे जाना चाहते हो वो जा सकते हैं। My advice is that you should select book navigation default as your navigation value, and that will allow you to read phrase by phrase or sentence by sentence by going forward or back. And if you want to go to the next heading, you should be able to use the back book navigation, which is on the left side, and then select any heading within the table of contents.
तो यहां से हम बाहर आ जाते हैं Navigation settings button. और हम जो प्ले पॉज बटन है, जो बुक होम बटन के बीचों बीच ऊपर है, उसके जस्ट ऊपर प्ले पॉज बटन। इनका ज्ञान 0 play pause button. अब प्ले पॉज बटन को हम डबल टैप कर रहे हैं। अध्याय 1 भारतीय समाज एक परिचय। एक महत्वपूर्ण अर्थ में समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आपने पढ़ा हो। तो उसने यह पढ़ना एक ऐसा शुरू कर विषय दिया। है जिसमें कोई पॉज, उसी प्ले पॉज बटन को हमने डबल टैप किया तो पॉज हो गया। So now if you want to start reading the book, we need to double tap on the play pause button, which is right above your home button. If you double tap on it, it will start playing. If you double tap on it, it will pause the book. अगर यहाँ पे हम play previous को डबल टैप कर रहे हैं, play pause button, navigate previous button. navigate previous को डबल टैप कर रहे हैं, अध्याय 1 भारतीय समाज एक तो परिचय। उसने दोबारा एक महत्वपूर्ण अर्थ में समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आपने पढ़ा हो। प्ले पॉज कर रहे प्ले हैं। पॉज बटन, पॉज। अगर हम उसको navigate next कर रहे हैं, नेविगेशन सेटिंग्स बटन, उसके लेफ्ट साइड पे नेविगेट नेक्स्ट बटन। इनका ज्ञान हमें औपचारिक या तो ये अनौपचारिक आगे तरह चला से गया। विद्यालय, घर या अन्य संदर्भ में सिखाया। इस प्रकार का पहले से ही ये और या आगे अपने चला आप गया, प्राप्त क्योंकि किया हमने गया double tap सहज किया तो ज्ञान या navigate सहज next button। नेविगेट प्रीवियस बटन, प्ले play पॉज pause कर बटन, रहे हैं। पॉज। तो प्ले पॉज, नेविगेट नेक्स्ट और प्रीवियस से आप बुक को पढ़ सकते हैं। So what I demonstrated right now was the use of these three buttons which are located just above your home button to play pause, to navigate back, that means rewind, and go forward a little in the book. ये जो आपने अभी सुना प्ले पॉज बटन, ये कंटिन्यूअस रीडिंग के लिए आपके लिए बिल्कुल सही चीज है। पर अगर आपको बुक का कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है या शब्द बाय शब्द पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कंटिन्यूअस पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके गूगल टॉकबैक के जरिए भी आप ये बुक को पढ़ सकते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, ये सारे फीचर्स भी इस बुक में उपलब्ध है। Now, if you do not understand a particular word and you want to read word by word or character by character, that is also possible using your talkback gestures within this book. So अब हम हमारा फोकस जो है, उंगली जो है, वो स्क्रीन के बीचों बीच वाले हिस्से में रखेंगे जहां हमें टेक्स्ट दिखाई दे रही है। जो लो विजन है और जो ब्लाइंड है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के नीचे, जो ऊपर वाली लाइन के बटन से और नीचे वाली लाइन के बटन से, उसके बीचों बीच, स्क्रीन के बीच में हमने उंगली रख दी। और वहां इस प्रकार का पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान या सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी। सहायक इसलिए कि आमतौर पर छात्र समाजशास्त्र, हमने उसको रोक लिया। अब अगर हम ऊपर से नीचे आपके टॉकबैक सेटिंग्स अप टू डाउन, अभी तक में हमने लेफ्ट टू राइट स्वाइप किया था, पर अगर हम अभी ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे और कैरेक्टर्स, वर्ड्स, जो लोकल नेविगेशन सेटिंग्स है, उसमें वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। हम ग्लोबल नेविगेशन मेनू खोल रहे हैं क्योंकि हमारा सेटिंग थोड़ा सा अलग है। अलर्ट लोकल कॉन्टेक्स्ट, हेडिंग्स, लिंक्स, कंट्रोल्स, कैरेक्टर्स, हम वर्ड्स सिलेक्ट करेंगे। वर्ड्स, हमने वर्ड्स पे डबल टैप करेंगे। आपको डबल टैप भी नहीं करना है, आप सिर्फ वर्ड्स पे आप रुकिए और फिर लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे। वर्ड्स, और वर्ड्स उसने बताया, उसका मतलब कि अगर हम अभी लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो ये शब्द बाय शब्द वो पढ़ के हमें सुनाएगा। प्रकार, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। का, पहले, से, ही, या, अपने, आप, प्राप्त, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये प्राप्त से पहले वाला शब्द बोलेगा। प्राप्त, आप, अपने, हम उल्टा जा रहे हैं, राइट टू या, करेक्ट। तो शब्द बाय शब्द भी आप डॉल्फिन इजी रीडर में पढ़ सकते हो, और अगर कोई शब्द आपको ना समझ में आए तो उसके ऊपर बड़ी बारीकी से आप ध्यान दे सकते हो। So Dolphin Easy Reader also provides you a navigation option of reading word by word, character by character using your talkback gestures. The talkback gesture is up to down.
ऊपर से नीचे swipe, up to down swipe. The moment you do that, you will find headings, controls, links, characters, words as you keep on swiping from top to bottom. Select words. The moment it says words, then start swiping right to left, and immediately it will start reading word by word. If you go right, left to right, it will read the next word. If you swipe right to left, it will speak the previous word. So obviously Dolphin Easy Reader से आप बहुत डिटेल्ड में, बारीकी से, जैसे आप चाहे, जो स्पीड पे आप चाहे, वैसे आप पढ़ सकते हैं. चाहे आप लो विजन हो तो बड़े अक्षर में, चाहे आप टोटली ब्लाइंड हो तो अलग अलग आवाज में. जो स्पीड पे आप पढ़ना चाहे वो स्पीड से आप पढ़ सकते हैं. आपकी स्पीड, आपके बाकी स्पीड जो है होम स्क्रीन की स्पीड से अलग रख सकते हैं. अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग आप आवाज सिलेक्ट कर सकते हैं. चाहे आप हिंदी के लिए मेल वॉइस सिलेक्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं. बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस डॉल्फिन इजी रीडर आपको प्रोवाइड कर रहा है पढ़ने के लिए. बुकशेयर अपने सारे यूजर्स को रिकमेंड करता है कि आप डॉल्फिन इजी रीडर बुकशेयर की किताबें आईफोन और एंड्रॉयड फोन के लिए इस्तेमाल करें. Dolphin Easy Reader is one of the best applications recommended by Bookshare for a very versatile reading experience, which allows persons with low vision to change the font size, colors, everything. It allows persons with total blindness to select different voices, different speed. Everything is possible using Dolphin Easy Reader.